जिस दिन उसी झुग्गी के अंदर वोट मांगने गया, उनके साथ खाना खाया, उनके साथ लुट्टू खेला, उनके बच्चे गोद में लिया, ठीक है, लिया ना, मैंने वोट जीतने के बाद वो अवैध हो गया। बिल्कुल भाई, वो नहीं तोड़ा जा रहा है, जो है उसे ही तोड़ा जा रहा है। और भाई इलीगल को इलीगल नहीं कहेंगे तो लीगल। पहले सरकार ने ये चीज को पता नहीं था इन चीजों का। पहले की सरकार तो पता नहीं क्या क्या करके चली गई, देश को खा के चली गई। और क्या करना है और बताओ भाई साहब, अगर आज की सरकार सुधार कर रही है, अगर आज की सरकार सुधार कर रही है तो इसमें पब्लिक को कोई, लेकिन अगर सुधार कर रही है तो जो लोग इलीगल तरीके से बसे हुए हैं या उनके पास जमीन कागज होगा या फिर उनको मकान तोड़े जाएगा तो उसको बसाने का काम किसका है? राज्य सरकार का है, केंद्र सरकार का है? राज्य सरकार का है। कब बसाएंगे फिर? जब ये सारी झुग्गियां टूट जाएंगी। कहाँ रहेंगे? कैसे बात कर रहे हैं भाई साहब? वो बेचारे गरीब कहाँ जाएंगे? अरे कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाए, झुग्गी बना रहे थे, पहले नहीं सोचा था उन्होंने? 30 साल पहले झुग्गी बना रहे थे कि कोई सरकार आएगी कब्जाई हुई जमीन छीनेगी तो हम कहाँ रहेंगे, पहले नहीं सोचा था उन्होंने। अब उन्हें सोचो सब चीज अब याद आ रही है उनको, लैट्रिन बाथरूम मटका पटका लोटा पानी सब अब याद आ रहा है। वो तो कह रहे हैं, वो झुग्गी वाले कह रहे हैं, क्या हमें आज तक समस्या नहीं हुई? जब आम आदमी पार्टी भी थी, कांग्रेस भी थे, उन्होंने बोला का राव हमारे कोई समस्या नहीं है। एक चीज बताओ, सुअर को अगर नाली में रहने का शौक हो तो आप निकाल लोगे सुअर को नाली से, गंदे से निकाल लोगे जिसको गंदे में रहने का शौक हो। सरकार ये कह रही है जिसके पास झुग्गी के कागज भी है ना, हम उनको मकान देंगे। जो अवैध निर्माण पे रहेंगे तो उन्हें तो तोड़ा जाएगा ही ना, अपने घर में रहो भाई। माँ बाप ने बचपन से घर में बिठाया था ना, कोई रोड पे तो नहीं फेंक के गए थे, तो अपने घर में रहो ना, चाहे गाँव में करो, गाँव में रहो। उसके बाद सरकार जो तोड़ रही है, अवैध निर्माण तोड़ रही है, कोई गलत चीज तो तोड़ नहीं रही। बाकी ये है जो बोलना जिसको बोलो। भाई साहब, अवैध मकान टूटा जा रहा है तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। बिल्कुल समस्या नहीं होना चाहिए भाई, सारे झुग्गी टूटने चाहिए। आप हमें एक बात बताओ, अभी कह रहे थे भाई साहब कि हम 40 साल से कोई दिक्कत नहीं था गया, तो भाई जिसने 40 साल पहले आपको बसाया आज उसके जाकर पूछो ना कि मैं कहाँ जाऊँ, आप क्यों बताओ? हम तो मना कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं हमें झुग्गी में ही रहने दो, हमें यहीं पर गुजारा बच्चा कर लेंगे। तो उसके कहने से हम झुग्गी में रहने देंगे? ये मेरा राजधानी है इंडिया का, विदेश से लोग आते हैं, क्या देखेगा यहाँ का राजधानी में झुग्गी देखेगा? आप कर दो सबको, बिल्कुल साफ कर दो, बिल्कुल साफ कर दो। एक मिनट रुको, आप कह रहे हो, एक मिनट, आप कह रहे हो कि झुग्गी सही है, मैं नहीं कह रहा, वे लोग कह रहे हैं जो झुग्गी में रह रही है, आप उनके समर्थन में कह रहे हो। मैं समर्थन में नहीं कह रहा, मैं उनकी बातें कह रहा हूँ। क्या वो आम आदमी पार्टी कांग्रेस वो कह रही है? आप बात रख रहे हो, मतलब बता रहे हो। मैं तो एक चीज बताओ, आप इंटरनेशनल कंट्री कभी जाओगे, वहाँ पे झुग्गी दिखती है? वहाँ पे रोड साफ दिखता है, सब क्लीन दिखता है ना। तो ये हमारा जो भारत है, इसे भी तो क्लीन करेंगे ना, तो क्लीन करना चाहिए ना। गंदगी क्यों रखे भारत में? लेकिन वोट भी तो उन्हीं लोगों ने दिया है ना, बीजेपी को। तो पहले क्यों नहीं याद आई? बीजेपी ने भी फ्लैट नहीं बनवाया झुग्गी तोड़ के, तो बनवाया तो लोगों को घर नहीं दिया, तो लोग बीजेपी तो सरकार दे रही है घर, बीजेपी ने कहाँ मना किया? अब जो लोग ये कह रहे हैं कि हमें तो शराब चाहिए फ्री में, हमें ये चाहिए वो चाहिए, फ्री में कुछ नहीं मिलता है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमारे 10 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, उनको मैं लगा कर दो। अरे एक मिनट, 10 बच्चे सरकार ने करवाए? 10 बच्चे सरकार ने कराए क्या? तुमने अपने आप से करे ना, तो भाई अपने आप से झेलो भी। किसी के आज के टाइम पे 10 बच्चे नहीं होते। अब तुम ये है कि चाचा से बच्चे उन्होंने पैदा करे, सरकार के ऊपर पैदा करे कि सरकार में सरकार उठाएगी, उन्हें खर्चे पानी सरकार उठाएगी। क्यों उठाएगी सरकार? बच्चे पैदा काय को करो, सरकार क्यों दिया था उन्हें? सरकार के पास भेज दो बच्चे पैदा करने के लिए, वोट भी दिया है ना, उनका अधिकार भी है। वोट दिया है तो 10 बच्चों का पूरा मतलब बोलेंगे क्या? अगर 3 किलो गेहूं दे रही है, 3 की जगह तुम्हें 30 किलो मिल रहा है, 10 बच्चों का 30 किलो ही हो गया है, और उसमें भी क्या जान लोगे तुम? तो इलेक्शन के टाइम में तो ये तो नहीं बोला गया था क्या हम मकान तोड़ेंगे, हम उन्होंने ये बोला था, रेखा गुप्ता जी ने भी बोला था, प्रधानमंत्री जी ने भी ये बोला था, जहाँ जो कि वहाँ मकान। फिर ऐसी समस्या क्यों आ रही है? उन्होंने ये तो नहीं बोला था कि 10 बच्चे वाले को, ठीक है, जैसे अगर 2500 की भी बोली थी उन्होंने कि जिसकी 10 लड़कियां हैं, 20 लड़कियां, 50 बच्चे हैं, उनको भी 2,500 मिलेंगे, ऐसा भी नहीं बोला था। ये बोला था दिल्ली की महिला को 2500 मिलेंगे, ठीक है। और 2500 के बारे में वो बंदा बात कहता है जिसको लालच, हम लालच ने नाम में चाहिए 2500, हमने 2500 के लालच में वोट दिया, ठीक है। आपने किस मुद्दे में वोट दिया? आपको वोट है? मेरा भी हाँ, वोट आने वाला था पर आया नहीं, आने वाला था। मेरे माँ बाप शुरू से बीजेपी के रहे हैं और बीजेपी को वोट देते हैं। तो आपको मत देना, आप बीजेपी से हो, आपके घर वाले बीजेपी से हैं, लेकिन जो बीजेपी से नहीं है फिर वो कहते हो बीजेपी अच्छी लगती है। आपको समर्थन बीजेपी का है? मेरे को बीजेपी अच्छी लगती है। क्या नाम भाई साहब? मेरा करण चौधरी नाम है। दिल्ली में जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई हो रहा है, आप वैसा ही है? जो अवैध तरीके से वो जो झुग्गियां बसा रखी है, वो चीज भाई बिल्कुल गलत है। टूटना चाहिए। वो टूटना इसलिए चाहिए क्योंकि भाई देखो, अगर कोई बंदा रह रहा है उसके पास कागज नहीं है तो भाई वो तो अवैध ही है ना, तो सरकार तो तोड़ेगी उसको। पहले क्यों नहीं याद आया? जब इलेक्शन के समय में प्रधानमंत्री जी ने भी ये बोला था क्या जादू क्यों मकान, लेकिन अब मकान टूट रहे हैं, इलीगल तरीके से टूट रहे हैं, बनाए हुए भी इलीगल से, लेकिन उनका कहना यह है भाई हम तो 40 साल से 60 सालों से हम यहाँ पर रह रहे हैं, हमें क्यों बढ़ाया जा रहा है? भाई देखो,
पहले जो मोदी जी ने बोला, ठीक है, अब वो मोदी जी ने नहीं तोड़वाया, बट जब से सरकार चेंज हुई है, केजरीवाल हट गया, रेखा गुप्ता आ गई, तो वो तोड़वा रही है। अब पता नहीं उसको क्या लग रहा है। कितना चाहिए? गांधी जो है ना, गांधीनगर मार्केट पूरी अवैध है वो। आप अंदर घुसने की जगह नहीं है। अगर आग बाग लग जाए ना तो घंटे में पूरी की पूरी झुग्गी चल जाएगी। पूरी की पूरी गांधीनगर अवैध है, क्यों नहीं तोड़वा रहे उसको? गांधी मार्केट अगर वो इलीगल होगा, सुनो, अगर वो इलीगल, भाई साहब मेरे बात सुनोगे, अगर वो इलीगल होगा तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी, आपको नोटिस तय करने वाले, क्योंकि पैसा आता है ना आपको सरकार से। हाँ, भारत की सबसे, एशिया की सबसे बड़ी। भाई साहब क्या कह रहे हो? बात सुनो, चलो जमीन अवैध है, अवैध जमीन है ना, चलो मैं नहीं कह रहा सर अवैध है। मान रहा हूँ अवैध जमीन है। अच्छा, आपका होगा, मैं भी मान रहा हूँ, ठीक है, आपके कहने से, मेरे कहने से नहीं। आप बोला ना अभी जमीन, मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये बोला है क्या वे लोग जो जिसके मकान टूट रहे हैं वे लोग कहाँ जाएंगे, वो ये कह रहे हैं। अच्छा, जिस दिन उसी झुग्गी के अंदर वोट मारने गया, उनके साथ खाना खाया, उनके साथ लुड्डू खेला, उनके बच्चों को गोद में लिया, ठीक है, लिया ना, मैंने वोट जीतने के बाद वो अवैध हो गया। बिल्कुल भाई, वोट लेने के बाद इलीगल कैसे होगा जब उसमें पहले आपने क्यों नहीं तोड़ा? इलेक्शन से पहले तोड़ते। जाओ जाओ लो जाओ। उसमें क्या दिक्कत है पता है? क्या दिक्कत है बताओ? दिक्कतें है, लोगों को पता नहीं झुग्गी झोपड़ी क्यों तोड़ रहा है, लोगों को पता भी नहीं है सही से। क्या क्यों तो रहा बताओ जरा। 13 मैनिफेस्टो लाया था दिल्ली सरकार, 13 मैनिफेस्टो। अच्छा, उस मैनिफेस्टो में बात ही नहीं करता सरकार। अच्छा, झुग्गी झोपड़ी में लगा दिया, जब झुग्गी झोपड़ी में लग जाओ मुद्दे को भटका दिया। ये सरकार जब आने से पहले, सरकार आने से पहले पैकअप बोला था, प्रेग्नेंट महिला को 21,000 रुपए देंगे हम सरकारी खाते से, और 2500 रुपए महीना मिलेगा, जमुना साफ करेंगे, दलित बच्चों को 1,000 रुपए मिलेगा, मेट्रो का खर्चा, महिला को बसों में चलाएंगे, 300 यूनिट बिजली देंगे, जो रोड पे जो घूमता है लोग, जो रोड के घूमते लोग, उनको हम 5 रुपए भरपूर खाना देंगे, ये भी बोला था। ये नहीं हुआ, उसमें बात ही नहीं करता है, बात ही नहीं करता भाई साहब। जवाब दो यार, इसी जवाब दो पहले। मैं इनका जवाब, जो केजरीवाल था उसने पंजाब में 3 साल उसकी सरकार थी, उसने कहा था मैं 3500 दूंगा, 3 सालों में घंटा उसने 3500 दिए, 1 रुपया नहीं दिया। और वहाँ की सिचुएशन भी ठीक नहीं कराई, दिन दिहाड़े कोई गोली मार के भग रहा है, दिन दिहाड़े कोई चाकू मार के भग रहा है पंजाब में, आज भी केस देख लो आप। उसके बाद ये है झुग्गी, यार अभी दिल्ली में चल रहा है, दिल्ली की बात मैं बता रहा हूँ, ये कह रहे हैं मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं। अरे रुक जाओ, ये कह रहे हैं